हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एंड द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। ठीक है, अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट आर ए स्टेट। जो क्रिया है, यानी वर्ब मीन्स क्या होता है आपका हिंदी में? क्रिया। तो वर्ब जो है इसमें किसी वर्ग का होना या फिर किसी एक्शन, किसी काम का या किसी स्थिति का को शोज करता है वो। ठीक है, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट आर अ स्टेट। जो वर्ब होता है ये एक शब्द है जो किसी स्थिति या कार्य का होना इसमें होता है। ठीक है, एंड अ सेंटेंस में आइदर हैव अ मेन वर्ब। एक सेंटेंस होता है उसमें या तो मेन वर्ब होता है या तो हेल्पिंग वर्ब, या दोनों ही होते हैं। जो एक सेंटेंस बनता है तो उसमें दोनों होते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज़ गोइंग टू आगरा। तो इसमें दोनों वर्ड है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है, एक मेन वर्ब भी है। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। एंड विदाउट किसी भी वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो ए सेंटेंस में आइदर हैव अ मेन वर्ब और ए हेल्पिंग वर्ब और बोथ, या तो दोनों होंगे, या तो मेन वर्ब होगा या तो बस हेल्पिंग वर्ब होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन। ये एक एक्शन के बारे में सूचित करता है, एक स्थिति के बारे में बताता है। जैसे दिस इज़ अ बॉय, तो इसमें मेन वर्ब नहीं है। दिस इज़ अ बॉय, इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसमें क्या है आपका? बस एक्शन दिया हुआ है, स्थिति दी हुई है कि हाँ यह एक लड़का है। तो जो इज वर्ड है ये वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, एंड एक्सिस्टेंस ऑफ समथिंग और एक्यूरेंस, द वर्ब इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ड होता है वर्ब। सेंटेंस का जो मेन वर्ड होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का कंप्लीट नहीं हो सकता है। ओके, जैसे अगर आप वर्ब पे देखो तो आई प्ले, तो जो ये वर्ड है प्ले, ये क्या है आपका? वर्ब है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, ये दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी क्रिया को प्रदर्शित करता है। तो प्ले मीन्स होता है खेलना, और खेलना क्या है आपका? वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। जैसे यू आर ऑनेस्ट, तो जिसमें आर आ गया ये वर्ड, ये क्या है आपका? वर्ब है। ठीक है, अगर यू आर, जैसे आई एम कमिंग हेयर, तो इसमें दो वर्ब हैं, एक एम भी है, एक कमिंग भी है। तो मेन वर्ब आपका क्या है? कमिंग। ठीक है, इसमें वर्ब अगर आपको बताना होगा तो कमिंग। अगर यही होगा आई एम पुअर, तो यहाँ पर एम वर्ड क्या हो जाएगा आपका? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में लें तो ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पर जो वर्ड आया रोट, ये क्या है आपका? वर्ब है, यानी लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, सिंग। ठीक है, स्लीप। आपका वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे गो, कम, स्लीप, वीप, थिंक। ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्या है आपका? वर्ब। ठीक है, थिंक हो गया, रीड, राइट, ईट, ड्रिंक, ये सब जो है क्रिया है। रोना, सोना, गाना, खाना, पीना, बहुत, नहाना। ठीक है, इट्स आर वर्ब। ये सब क्या है? आपके वर्ब हैं। ओके, अगर मेनली देखें टाइप्स ऑफ वर्ब में, तो मेन तरीके से अगर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मेजर अगर देखा जाए, मेजर उसको डिवाइड किया जाए मुख्यतः, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के वर्ब होते हैं। फर्स्ट है आपका लेक्सिकल वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है आपका? लेक्सिकल वर्ब। एंड सेकेंड में आपका क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब।
AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब आर द टू मेजर क्लासेस ऑफ वर्ब। ये दो मुख्य प्रकार के वर्ब हैं, लेक्सिकल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। जो लेक्सिकल वर्ब होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं। अगर हम लेक्सिकल वर्ब के बारे में पढ़ें तो जो लेक्सिकल वर्ब होता है, लेक्सिकल वर्ब, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं या मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मेन वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब या फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब भी कहते हैं लेक्सिकल वर्ब को। और इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ होता है वो फ्री में होता है, फ्रीडम में, एकदम वो स्वतंत्र होता है। इस वाक्य को मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है और इसके ढेर सारे फॉर्म भी होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब में, मेन वर्ब में ही, यानी लेक्सिकल वर्ब में ही ये फॉर्म भी आते हैं। और ये जो वर्ब होते हैं ये अगर देखा जाए तो दो तरीके से होता है ना लेक्सिकल वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब में अगर आप देखें तो इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, बताया। तो लेक्सिकल वर्ब में ये एक्शन या स्टेट को शो करता है, बताया। लेक्सिकल वर्ब जैसे अगर आपको देखना हो तो जैसे यू आर रीडिंग बुक, तो ये जो रीडिंग है ये क्या आपका लेक्सिकल वर्ब है। और जो सेकंड फॉर्म मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, आर क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और रीडिंग आपका क्या हो गया लेक्सिकल वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं। तो ये मेजर टाइप्स हैं लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है ना, आई रैंग माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जो रैंग वर्ड है ये आपका क्या हो गया लेक्सिकल वर्ब हो गया। आई वॉज रिंगिंग माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो वाज वर्ड हुआ ये क्या हुआ आपका, या ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, और रिंगिंग क्या हुआ आपका लेक्सिकल वर्ब हुआ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ही इज़ कुकिंग, तो इज़ वर्ड क्या है आपका ऑक्सिलरी, और वाज क्या है ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी में अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेंस वगैरह होता है, मूड, ये चेंज वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। ये वर्ब जो मेन वर्ब होता है इसकी हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें मेन तरीके से देखा जाए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी वर्ब्स हो जाता है, एक मॉडल ऑक्सिलरीज हो जाता है, ठीक है। जिसमें आपका इज़ एम आर, वॉज वेयर, डू डीड डज, ठीक है, कैन शैल, ये सब जो वर्ड है ये ऑक्सिलरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। माइट, शुड, आर टू, यूज टू, ठीक है, मे, शैल, कैन, विल, हैव, हैज, दीज आर ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेक्सिकल वर्ब में मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब होता है। और अगर देखें तो इसमें जो फॉर्म्स होते हैं वर्ब के वो क्या होते हैं, ये फॉर्म्स, जिसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल, मेन 3 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। और इन फॉर्म में क्या होता है कि प्रेजेंट फॉर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं आपका, मेन जो होता है प्रेजेंट को वर्ब फर्स्ट, और ये जो पास्ट होता है वर्ब सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब थर्ड बोलते हैं। तो प्रेजेंट में क्या आ जाता है आपका आंसर्ड, मतलब अगर वर्ब को फॉर्म के टाइप्स में देखें तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक रेगुलर फॉर्म, एक इरेगुलर फॉर्म्स, एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब्स। और रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है आपका कि आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका ईडी यूज़ होता है, डी या ईडी यूज़ होता है लास्ट में। जैसे एग्जांपल में आंसर, तो इसको मैंने सेकंड वर्ब में जब चेंज किया गया तो आंसर्ड हो गया, थर्ड वर्ब में चेंज किया गया तो भी आंसर्ड हो गया, ब्लस है तो ब्लस्ड हो गया, कॉपी, मतलब इन सब में डी या ईडी लगा के यूज़ होता है, तो वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि इसका जो पूरा वर्ड होता है वही मतलब लास्ट का चेंज हो जाता है, इसमें डी या ईडी का यूज़ नहीं होता है। जैसे राइज है ना, यहाँ पे राइज,
अराइज, अरोज, अराइजन, मतलब यहाँ डी या ईडी का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये इरेगुलर वर्ब होंगे। जैसे चूज है तो चोज, चूजेन, ठीक है। डू, डिड, डन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजेन, तो दीज आर इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब के मेन 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसको वर्ब फर्स्ट बोलते हैं, इसको वर्ब सेकेंड एंड इसको वर्ब थर्ड बोलते हैं। रेगुलर वर्ब में लास्ट में डी या ईडी यूज हो जाता है। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि इसका जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है। हाइड, हाइड, हाइडेन, नो, न्यू, नोन, लेट, 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 ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। जैसे मेमोराइज, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड, ये आपका क्या हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया। इसमें आप देखोगे तो रीड, 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 रीड का कोई फॉर्म नहीं चेंज हुआ ना। मीट, मेट, मेट, ये जो वर्ब होते हैं जो चेंज डी या ईडी के साथ नहीं होते हैं वो क्या होता है आपका इरेगुलर, और जो डी या ईडी के साथ फॉर्म चेंज होते हैं वो आपका हो जाता है रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।